आज हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में टाइल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे दिमाग में आइडिया आता है क्या होता है टाइल की, हम बेसिक फीचर देखें तो एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का होता है जनरली, और शेप हम बना सकते हैं। ये एक जनरल शेप है और ये नेचुरल मटेरियल नहीं होता, आर्टिफिशियल मटेरियल है। जैसे स्टोन हो गया नेचुरल है, पर ये एक आर्टिफिशियल है। इसको बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं। जैसे स्टोन का कुछ पार्ट यूज कर सकते हैं, मेटल यूज कर सकते हैं, क्ले चिकनी मिट्टी यूज कर सकते हैं, कांच यूज कर सकते हैं, और भी कई चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका सामान्यतः प्रयोग छत पे किया जाता है या दीवारों पे किया जाता है या आंगन में फ्लोर में किया जाता है। इसलिए यहाँ पे चूंकि ये सब चीजें बाहर दिखने वाली है, इसलिए यहाँ पे एस्थेटिक्स इम्पोर्टेंट हो जाता है काफी। कैसा दिख रहा है वो कलर, उसका टेक्सचर, ये सारी। और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितनी बिल्डिंग मटेरियल स्टोन में होती है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। नॉर्मली हम चार तरह की टाइल्स देखते हैं: रूफिंग टाइल, फ्लोर टाइल, वॉल टाइल और पार्टीशन टाइल। रूफिंग टाइल छत पे लगाते हैं और इसका मुख्य काम होता है, छत का जो काम होता है कि पानी को नीचे पानी और सूरज की रोशनी को नीचे आने से रोकना। ट्रेडिशनली ये हम देखते हैं गांव में यूज होती थी। ये रेड कलर की क्ले की बनी होती थी और ये इसके फिट थोड़ी कर्व शेप में होती थी और सेंटर से बीच साइड से हॉरिजॉन्टल होती थी ताकि इसकी फिटिंग हो जाए आराम से। तो इसका मेन एप्लीकेशन ये होता था कि बाहर नीचे धूप आने से रोकना, बारिश आने से रोकना, और इसकी फिटिंग इस तरीके से की जाती थी कि थोड़ा सा वेंटिलेशन रहे, क्रॉस वेंटिलेशन इजीली हो। इसके बाद आती है फ्लोर टाइल। फ्लोर टाइल हम देखते हैं आजकल काफ़ी यूज़ होती है। फ्लोर टाइल आंगन के रूप में यूज़ होती है, या पहले अलग अलग जगह पे जो मटेरियल लोकली अवेलेबल है उसकी टाइल बनती है। मार्बल की हो सकती है या फिर ग्रेनाइट की भी हो सकती है, और आजकल आर्टिफिशियल जो सिरेमिक टाइल्स हैं वो बहुत कॉमन है। फ्लोर के टाइल अगर हम बना रहे हैं तो उसके कुछ गुण, जैसे एस्थेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। कलर कैसा है, उसका डिजाइन कैसा है, पैटर्न कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी सफाई इजीली हो सकती है नहीं हो सकती है। बिल्डिंग, हॉस्पिटल में, पब्लिक बिल्डिंग में टाइल अलग कलर की होती है, घर में अलग कलर की होती है, होटल में अलग कलर की होती है। तो ये यूटिलिटी पे काफी चीज होगी। ठीक है, और इसके अलावा अलग अलग मटेरियल की होती है। जहाँ पे ये भी चीज के इसके बाद आती है वॉल टाइल्स। वॉल टाइल्स हम मोस्टली दीवारों पे लगाते हैं और इसका मेन पर्पस, दो पर्पस होते हैं। एक तो एस्थेटिक अच्छा दिखे, किसी चीज को छुपाने के लिए करते हैं। पीछे की स्ट्रक्चरल वॉल क्या है वो हमें अच्छी नहीं लग रही, या उसका लुक देने के लिए हम बाहर वॉल टाइल यूज करते हैं। जैसे घरों के बाहर इटालियन मार्बल की टाइल लगाते हैं अपन, या ग्रेनाइट लगाते हैं, ताकि पीछे आरसीसी या स्टोन मेसनरी को छुपाया जा सके। इसके अलावा इसका प्रयोग ऐसी जगहों पर भी किया जाता है जहाँ वियर एंड टीयर थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे बाथरूम हो गए, बाथरूम में बार बार पानी अगर यूज़ होता है, पानी फैला होता है, तो दीवार पे जाएगा तो उससे मॉइस्चर अंदर जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है हमारे। तो उसके हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम देखते हैं बाथरूम में और टॉयलेट्स में हम क्या कर रहे हैं, टाइल्स यूज करते हैं। क्योंकि टाइल्स की एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी की केमिकली इनर्ट होती है काफ़ी, और पानी को अंदर जाने से रोकती है। तो वाटर रेजिस्टेंट होती है, वाटर प्रूफिंग का काम करती है। इसके अलावा केमिकली भी थोड़ी इनर्ट होती है। तो बाथरूम में जैसे टाइल है वो क्या वाटर प्रूफ है, तो क्या हो गया, पानी को पीछे अपने जाने से रोक ले, आगे ही रोक लेगा। इसके अलावा केमिकल इनर्ट जैसे हम देख रहे हैं पब्लिक यूरिनल्स होता है, तो वहाँ पे ये यूज होता है। तो हमारे जो टॉयलेट यूरिनल होते हैं, तो आजकल तो यूरिनल लगे होते हैं, पहले के ज़माने में थोड़ा देखेंगे तो क्या होता है, कई जगह आज भी डायरेक्ट आप यूरिनल नहीं होते, टॉयलेट करते हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं दीवार खुरदरी हो जाती है केमिकली रिएक्ट होके, क्योंकि क्लोराइड होता है हमारे यूरिन में। तो उस जगह पर अगर वॉल टाइल यूज करते हैं कई बार, तो वहां पर भी, ताकि क्योंकि केमिकली इनर्ट होती है और वाटरप्रूफ होती है दोनों ही। इसके अलावा पार्टीशन वॉल पे आते हैं। पार्टीशन वॉल टाइल्स हमारी वो टाइल होती है जो पार्टीशन के लिए यूज करते हैं। ये लोड बेयरिंग नॉर्मली नहीं होती, ये जिप्सम की या ब्लॉक्स की बनी हुई होती है, और उसका मेन काम स्ट्रक्चर के अंदर में है। ये अलग अलग पार्टीशन करना, रूम, ऑफिस अलग अलग, या उसके शेप को स्पेसिफिक डायमेंशन देना होता है।
बेस्ड ऑन मटेरियल दो तरह की मटेरियल कह सकते हैं, कई तरह के उसे, वैसे तो नेचुरल हो, एक तो नेचुरल मटेरियल बेस्ड हो गई जैसे ग्रेनाइट की हो गई, या फिर मार्बल की टाइल्स हम यूज़ करते हैं। बेसिकली उसको हम टाइल कहें तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति होती है, क्योंकि वो स्टोन है, स्टोन का फॉर्म है। तो टाइल हम नॉर्मली आर्टिफिशियल मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। तो पहली पहली है सिरेमिक टाइल्स या नॉन पोर्सलिन टाइल। सिरेमिक टाइल्स क्ले को होती है, क्ले जो नॉर्मली चिकनी मिट्टी होती है उसको और उसमें कुछ मिनरल्स अलग मिला के उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करके उसको हम भट्टी में फायर करते हैं। तो ये सिरेमिक टाइल्स होती है। राजस्थान में नहीं कम बनती है, अलवर में बनती है, नहीं तो मोस्टली इसका रॉ मटेरियल बीकानेर और नागौर से होता है। और ये मोरबी एक गुजरात बॉर्डर में गुजरात में है, डिस्ट्रिक्ट है मोरबी, एक नॉर्थ इंडिया का सिरेमिक टाइल्स का हब है। ऑलमोस्ट वहाँ 1000 सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, अलग अलग हैं। और पोर्सलिन टाइल्स होती है दूसरी, ये सिरेमिक टाइल्स से थोड़ी ज़्यादा भारी होती है और डेंसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पर क्या होता है कि हम जब उसको ब्रिक जो क्ले का मिक्सचर होता है उसको फायर करते हैं तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, और इसको ज़्यादा टेम्परेचर रखने से सारा का सारा पानी है वो अंदर से उड़ जाएगा। तो ये हार्ड होती है, डेंस होती है, ये मोस्टली स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। जैसे पोर्सलिन अपने इंडस्ट्री में, जैसे हमारी भट्टी होती है तो उसमें रिफाइंड फैक्ट्री में यूज़ होता है, उसकी वॉल बनाने के लिए यूज़ होता है, लाइनिंग के लिए यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है।